नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। मकर संक्रांति पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर दही चूड़ा का भोज का आयोजन, सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह के आवास पर चूड़ा दही भोज, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई बड़े चेहरे हुए भोज में शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर दही चूड़ा का भोज, कई नेता हुए शामिल। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर में की पूजा अर्चना। मकर संक्रांति पर गंगा घाटों में उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों ने नदी में स्नान कर की पूजा अर्चना। मकर संक्रांति पर खगड़िया के मानसी स्थित खुटिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, लोगों ने मंदिरों में की पूजा अर्चना। मुंगेर में मकर संक्रांति पर गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा में स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। मकर संक्रांति पर मांझी के रामघाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान के बाद लोगों ने किया दान पुण्य। मकर संक्रांति पर खगड़िया मंडल कारा के अंदर कैदियों ने चखा दही चूड़ा का स्वाद, तिलकुट लेकर जेल पहुंचे परिजन। मकर संक्रांति पर बांका विधायक रामनारायण मंडल ने दिया दही चूड़ा का भोज, अपने समर्थकों को दी मकर संक्रांति की बधाई। सिवान में जरूरतमंदों और असहाय लोगों के बीच कंबल और वस्त्र का वितरण, बड़ी संख्या में जुटे लोग। सिवान में मकर संक्रांति पर संतोषी माता मंदिर में गरीबों के बीच चूड़ा शक्कर का वितरण, मंदिर हर साल करता है आयोजन। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और कार की टक्कर में कार सवार 2 लोग घायल, हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। औरंगाबाद में तालाब में डूबकर एक मासूम की मौत, टंडवा थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव की घटना। नवादा के वारसलीगंज में किशोरी को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर ही लड़की की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने ईंट भट्टा पर मचाया उत्पात, फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर्स को किया आग के हवाले, कर्मियों ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग। भोजपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, लोगों ने सड़क आगजनी कर किया विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। शेखपुरा के चिवाड़ा में सड़क हादसे में शिक्षक गौतम पासवान की मौत से मातम, लोगों ने अभ्यास मिडिल स्कूल में दी श्रद्धांजलि। पटना सिटी के आलमगंज में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक, आग से करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। 27 दिसंबर को औरंगाबाद में परीक्षा केंद्र पर हंगामा मामले में आज मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज, 10 परीक्षार्थियों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। रुपेश कुमार हत्या मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख का बड़ा बयान, कहा हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम ने दोषियों की गिरफ्तारी के लिए दिया आदेश। जमुई पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में की बड़ी कार्रवाई, महिसौरी चौक के पास वाहन चेकिंग में ट्रक से बड़ी संख्या में मवेशी बरामद। नालंदा में जन्मदिन पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, पार्टी में 11 लोगों ने शराब की बोतल लेकर किया डांस, 3 युवक गिरफ्तार। किशनगंज में पहले चरण में 8600 हेल्थ वर्कर्स और सरकारी कर्मियों को 16 जनवरी को दी जाएगी वैक्सीन, डीएम ने लोगों से मास्क का प्रयोग जारी रखने की अपील की। पूर्णिया के क्षेत्रीय प्रतिरक्षण कार्यालय से कोरोना वैक्सीन के डिस्पैच का काम शुरू, कटिहार, अररिया, किशनगंज भेजी जा रही है वैक्सीन। जमुई में मोबाइल ऑपरेशन थिएटर वैन बनी कबाड़, 2010 में 22 लाख की लागत से खरीद गई थी वैन, रखरखाव के अभाव में बनी कबाड़। छपरा के मांझी में पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद की शराब, कार के अंदर से एक बाइक भी बरामद, तस्कर बाइक का शराब तस्करी में करते थे इस्तेमाल। 18, 19 और 20 जनवरी को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। खूंटी पुलिस ने अफीम की खेती नष्ट करने का शुरू किया अभियान, 1 सप्ताह के अंदर करीब 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लगी अफीम की फसल नष्ट। मकर संक्रांति के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में जलार्पण के लिए जुटी भक्तों की भीड़, लोगों ने कतारबद्ध होकर किया जलार्पण। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात, ओपा गांव में हाथियों ने घर को किया क्षतिग्रस्त। सरायकिला में ओवरलोडेड 11 हाईवा जब्त, कार्रवाई से हाईवा चालकों में हड़कंप। पाकुड़ में रेटीपाड़ा इलाके में कुएं से नवजात बच्चे का शव बरामद, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सरायकिला के चागर में मीरूडी के पास पेड़ से टकराई बाइक, हादसे के बाद बाइक में लगी आग, हादसे में बाइक सवार की गाड़ी में ही फंसकर मौत। सरायकिला के कांड्रा में दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवती का अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस अब भी खाली हाथ, आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस के दावों की खुली पोल। धनबाद में केंदुआडीह इलाके के बीएनआर साइडिंग से रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस।
गुमला में बरामद नशीली दवाओं की खेप की ड्रग इंस्पेक्टर खुद कर रहे हैं जांच। जब्त नशीली दवा को जांच के लिए भेजा जा रहा है लैब। धनबाद में इलाज के दौरान अस्पताल से हथकड़ी के साथ फरार आरोपी अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। 22 दिसंबर को आरोपी ने पुलिस जवानों को दिया था चकमा। मकर संक्रांति पर गुलजार हुआ पटना का गंगा नदी घाट। बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा नदी में किया स्नान। मकर संक्रांति के मौके पर बेगूसराय में हजारों लोगों ने किया गंगा स्नान। सिमरिया में गंगा घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति के मौके पर भोजपुर के गंगा घाटों पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बढ़ावा के बलुआ महुली घाट पर सुबह से ही लगी रही भीड़। बगहा के वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंडकी, सोन और तमसा के तट पर लोगों ने किया स्नान। मकर संक्रांति पर देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने बाबा को लगाया भोग। जामताड़ा के कर्माटांड़ में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने सोहराय पर्व पर किया डांस। मृदंग के थाप पर झूमे पूर्व मंत्री। सिमडेगा में भैरव पहाड़ी देवस्थल में इस बार नहीं लगेगा मेला। कोरोना के चलते प्रबंधन ने केवल 24 घंटे के हरिकीर्तन कराने का किया फैसला। मकर संक्रांति के मौके पर पर्यटकों को लुभा रहा है चतरा का खैवा जलप्रपात। लोग खैवा देवी मंदिर को विकसित करने की कर रहे हैं मांग। साहिबगंज में गंगा घाट पर लोगों ने किया गंगा स्नान। कोहरे के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई नदी में डुबकी। मकर संक्रांति के मौके पर बक्सर में गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने गंगा नदी में किया स्नान। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने तालाब में स्नान कर ताड़ के पत्ते जलाकर मनाई खुशियां। मकर संक्रांति पर रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बिना मास्क एक जगह जमा होने से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर पटना सिटी के गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर की मंगल कामनाएं। मुंगेर में गड्ढे के पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत। ग्रामीणों ने किया भारी हंगामा। 50,000 रुपए मुआवजा मिलने के बाद शांत हुए ग्रामीण। शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में लाश मिलने से सनसनी। महिला से अवैध संबंध को लेकर हत्या की आशंका। कुएं से बरामद हुआ शव। दानापुर के नौबतपुर रमन इलेक्ट्रॉनिक में चोरी। 2 शातिर चोरों ने हजारों रुपए एक और मोबाइल पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीर। किशनगंज के दिघल बैंक में नेपाली शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गश्ती के सामान के साथ हुई गिरफ्तारी। कटिहार में गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। गिरफ्तार शेरगुल ने गुवाहाटी के पते पर एलआईसी में ले रखी थी एलआईसी की पॉलिसी। खगड़िया में शराब तस्करी के नए मॉड्यूल का खुलासा। मोबाइल दुकानदार दिल्ली से कुरियर से मंगाता था शराब। छापेमारी में 6 कार्टन शराब जब्त। पटना के बिक्रम में 90 लाख की शराब जब्त। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस की बड़ी लापरवाही। कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एक लड़की ने छत से लगाई छलांग। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने दवा दुकान पर की फायरिंग। बाल बाल बचा दवा दुकानदार। इलाके में दहशत का माहौल। पूर्णिया के बाइसी पुलिस ने 3 डकैतों को किया गिरफ्तार। 15 जिंदा कारतूस, देसी बम बनाने का सामान, बाइक और मोबाइल बरामद। सिवान में अपराधियों ने 1,75,000 की लूट की घटना को दिया अंजाम। मनी ट्रांसफर के संचालक से बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। पलामू के बद्रीनगर में अपराधियों ने अजय चंद्रवंशी नामक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोड्डा में बर्तन दुकान से लूट मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। मुंगेर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। हजारीबाग के चौपारण के जगदीशपुर में बंदर के डर से 2 बच्चे भागने के दौरान कुएं में गिरे। एक बच्चे की मौत, एक की हालत गंभीर। चतरा में टीएसपीसी को बड़ा झटका। 15 लाख का इनामी नक्सली मुनश्वर उर्फ मुकेश गंझू ने पुलिस के सामने डाले हथियार। पुलिस कर रही है पूछताछ। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग लड़की से दरिंदगी मामले में सभी 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम पहुंची हरलाखी। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से सोना लूट मामले में 410 ग्राम सोने के साथ लाल बाबू राय गिरफ्तार। 2019 में मुथूट फाइनेंस से हुई थी 51 किलो सोने की लूट। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 10 रोहिंग्या गिरफ्तार। अगरतला नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन में थे सवार। सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर किया गया था केस। पटना में खुला मैनहोल लोगों के लिए बना मुसीबत। खुले मैनहोल की वजह से आए दिन होते हैं हादसे।
पटना में 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग ने की पूरी तैयारी। हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट ठप होने से स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी परेशानी। कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची औरंगाबाद। रीजनल स्टोरेज सेंटर औरंगाबाद से दूसरे जिलों में भेजी जा रही है वैक्सीन। पाकुड़ में 17 जनवरी से चलने वाला पल्स पोलियो अभियान रद्द। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर पल्स पोलियो अभियान किया गया रद्द। समस्तीपुर में पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए 23,500 से अधिक वैक्सीन आवंटित। सदर अस्पताल में रखा गया वैक्सीन। दरभंगा रीजनल सेंटर पहुंचा कोरोना का वैक्सीन। दरभंगा के अलावा समस्तीपुर और मधुबनी में भी लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची सहरसा। सिविल सर्जन के नेतृत्व में सदर अस्पताल परिसर में वैक्सीन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था। मुंगेर में 16 जनवरी को 6 स्थानों पर लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की पूरी तैयारी। कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंची नवादा। 16 जनवरी से नवादा में 9 जगहों पर होगा वैक्सीनेशन। सरायकेला पहुंची कोरोना की वैक्सीन। चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल में वैक्सीन रखी गई। 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों की दी जाएगी वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में खेत से मिले मरे कौवे और कबूतर। पक्षियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका। पशुपालन विभाग ने जांच के लिए लिया सैंपल। बिहार में नाबार्ड की सफलता के 38 साल। पटना में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। दरभंगा में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में नारेबाजी की। बिहार में पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में लगातार गिरावट। पटना में बढ़ी ठंड। आम जनजीवन प्रभावित। रांची के कांके में 4 साल बाद भी नहीं बना अर्बन हार्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर। जगह बना जुआड़ियों और शराबियों का अड्डा। बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने गरीब लोगों के बीच बांटे कंबल मिठाई। लोगों को दी आर्थिक सहायता। पाकुड़ में अमड़ापाड़ा प्रखंड के दर्जनों गांव का सांसद विजय हांसदा ने किया दौरा। सुनी लोगों की समस्याएं। पाकुड़ में पाकुड़िया के सिद्धपुर गरम झरना कुंड में सिद्धपुर गांव के लोगों ने श्रमदान कर की साफ सफाई। गरम कुंड के चारों ओर लगा गंदगी का अंबार। गुमला में मांगों को लेकर रसोईया और संयोजिका संघ ने निकाला जुलूस। नौकरी से हटाई गई रसोईया और संयोजिका को फिर से बहाल करने की मांग। सरायकेला के चांडिल ब्लॉक में ग्रामीणों ने किया पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन। ग्रामीणों ने की राशन डीलर को हटाने की मांग। कैमूर के भभुआ रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 150 लोगों के बीच बांटे गए कंबल। डीएम और जिला जज ने किया वितरण। बांका के रजौन में इंडियन बैंक की शाखा की ओर से ऋण वितरण। 100 समूहों के बीच दी गई 1 करोड़ 92 लाख रुपए की क्रेडिट लिंकेज। मुंगेर के सिविल सर्जन ने कहा शादी के साथ ही नव दंपति करें परिवार की प्लानिंग। परिवार नियोजन पर आयोजित कार्यशाला में लोगों को किया गया जागरूक। सहरसा में गंदा पानी फेंकने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो वायरल। सहरसा में गंदा पानी के विवाद में मारपीट में कई लोग घायल। 9 जनवरी की घटना। गोड्डा की मेडिकल की छात्रा का शव घर पहुंचने पर गांव में पसरा मातम। रामगढ़ के पतरातू डैम में मिला था शव। बेगूसराय में छात्रा आरजेडी के नेताओं ने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को दिखाया काला झंडा। गाड़ी पर हमले का भी प्रयास। सासाराम में मौलवी और फुकनिया की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे 6 मुन्ना भाई गिरफ्तार। दानापुर खगौल में छिनतई करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। लूट में शामिल गाड़ी भी जब्त। सिवान में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन के 5वें दिन उग्र ग्रामीणों ने की आगजनी।